जहाँ से लास्ट क्लास में हम लोग को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप फॉर इन लूप के बारे में जो है कवर करेंगे। फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप के लिए ज्यादा डिजाइन किए गए हैं और उनको हम मोस्ट प्रोबेबली अलग डेटा टाइप्स के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सी? फॉर ऑफ लूप को हम ज्यादातर किस पर इटरेशन करवाते हैं, या तो एरे पर। एरे अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट टॉपिक, मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक एरे का ही है, तो हम एरे पे ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो इसको फॉर ऑफ लूप को एरे पर या तो स्ट्रिंग पर, किन दो चीजों पे इस्तेमाल होता है, एरे पर या तो स्ट्रिंग पर। कोई भी स्ट्रिंग होती है हमारे पास, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे अपने कोड में आके, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पे, लेट नेम इक्वल टू कमर। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। सही है, ये चीज मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाने के लिए मैं कौन सा लूप यूज करता हूँ, फॉर ऑफ लूप। और या तो किसी भी एरे पर, एरे का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, लेट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया मेरे पास कमर और जफर, और यहाँ पे मुख्तलिफ नेम जो है यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ, तो राफे मैंने स्टोर करवा दिया। तो ये मुख्तलिफ नेम स्टोर करवा सकता हूँ इस तरीके के एरे पर, या कोई भी हम स्ट्रिंग पर हम अपने लूप को लगा सकते हैं। कौन से वाले लूप को, फॉर ऑफ लूप को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी एरे हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी एरे के ऊपर देखेंगे नहीं, जब हम एरे कवर कर लेंगे तो उसके ऊपर भी हम लॉ फॉर ऑफ लूप की प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम स्ट्रिंग के साथ चलते हैं। स्ट्रिंग के साथ फॉर ऑफ लूप किस तरीके से चलता है, फॉर ऑफ लूप स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से चलेगा, मैंने लिखा लेट नेम इक्वल टू कमर। अगर मुझे इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाना है, मुझे सारे इसके अल्फाबेट कलेक्ट करने हैं, तो किस तरीके से मैं इसके ऊपर लूप लगा सकता हूँ। लूप लगाने का सिंपल सिंटेक्स क्या है हमारे पास, जो हमने पढ़ा था इसका तो बहुत इजी सिंटेक्स है। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे फॉर ऑफ लूप है, तो फॉर का एक करेक्टर लगाएंगे, कीवर्ड सॉरी, और ये कीवर्ड हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है। फॉर, अब इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे कॉन्स्ट, या लेट से भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला लेट, और यहाँ पे CHR लिखा करेक्टर। करेक्टर किसके, इसके करेक्टर, लेट करेक्टर ऑफ। सही है, करेक्टर किसके, लेट करेक्टर ऑफ नेम, नेम के करेक्टर। अब यहाँ पे करेक्टर की जगह कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे XYZ A भी करके छोड़ सकते हैं, बी बना दें। लेकिन मैंने लिखा लेट करेक्टर ऑफ नेम, नेम के जो करेक्टर हैं वो मुझे निकाल के दे दो। सही है, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया करेक्टर को। अब करेक्टर के अंदर मेरे सारे जो है वेरिएबल्स के नेम स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे QAMAR किसके अंदर स्टोर हो गया, करेक्टर के ऊपर। अब मैंने जैसे ही कंसोल पे करेक्टर करवाया, तो ये करेक्टर के तमाम अल्फाबेट जो है मुझे एक लूप की शक्ल में मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगा, उसमें QAMAR, एक लूप की शक्ल में मेरे पास तमाम करेक्टर या अल्फाबेट जो है मेरे पास प्रिंट होके आ जाए। यहाँ पे अगर मेरे पास कमर उल जफर होता, तो ये कमर उल जफर जो है तक कंप्लीट प्रिंट होके आ जाता मेरे पास। तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग के ऊपर अगर मुझे लूप लगाना हो, या किसी एरे के ऊपर लूप लगाना हो, तो मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर ऑफ लूप को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सिंपल फॉर ऑफ लूप हमारे पास बस यही होते हैं। इसको जो है कमेंट करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास लूप यूज होते हैं वो है हमारे पास फॉर इन लूप। कौन से लूप होते हैं हमारे पास, फॉर इन लूप। फॉर इन लूप को हम किस लिए यूज करते हैं, हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे सबसे पहली क्लास में, डेटा टाइप्स में, तो ये पहली या दूसरी क्लास में, तो उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कवर की थी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ी थी हमने। एक प्रिमिटिव अलग होती है, नॉन प्रिमिटिव अलग होती है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, एरे आ जाता है। तो ये चीजें हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में आती हैं। हमने एरे कवर नहीं किया था, ऑब्जेक्ट कवर कर लिया था। तो ऑब्जेक्ट में हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी कवर किया था। तो ऑब्जेक्ट में हम किस लूप का यूज करते हैं, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर लूप लगाना हो, तो मैं फॉर इन लूप का यूज करूंगा। किस तरीके से लूप का यूज करते हैं, सबसे पहले एक जो है ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, लेट स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जो है सारी चीजें स्टोर करवा सकता हूँ। नेम इक्वल टू, सॉरी, नेम जो है हमारे पास कॉलन आ गया, कमर के कॉमा से सेपरेटेड करा, एज आ गई हमारे पास यहाँ पे 12, और कॉमा से सेपरेटेड करा यहाँ पे एज के बाद हमारे पास क्या आ गया, अम यहाँ पे आ गया इज मैरिड, और यहाँ पे आ गया हमारे पास फॉल्स। तो ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अगर मुझे इसके अंदर की तमाम चीजें, अभी तो ये एक चीज है, सही है, अभी कितनी चीजें हैं इसके अंदर, तीन चीजें हैं। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट में आगे जाके जब मैं प्रोडक्शन लेवल पे काम करूंगा, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर 100 चीजें भी हो सकती हैं, 150 चीजें भी हो सकती हैं, 200 चीजें भी हो सकती हैं। तो तमाम चीजों को मैं एक एक करके यहाँ पे
कंसोल के अंदर स्टूडेंट, और या तो डॉट नोटेशन से, या तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरीके से एक्सेस करेंगे। अगर 200 चीजें मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी, अगर 200 की 200 मुझे गेट करनी है, तो क्या मैं इस तरीके से गेट करूंगा? बिल्कुल भी ये तरीका मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोड की मेमोरी भी फुल होगी इस तरीके से। 150 लाइन दफा जब प्रिंट करूंगा मैं, तो ये तो बहुत खतरनाक कोड हो जाएगा और कोड एफिशिएंट भी नहीं लगेगा। तो इस काम को करवाने के लिए मेरे पास लूप आते हैं, और स्पेशल टाइप के लूप आते हैं मेरे पास, फॉर एन लूप। ये स्पेशल तौर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए डिजाइन किए गए। और इसको यूज कैसे करते हैं, ये भी चेक करते हैं। यूज करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, जैसे फॉर ऑफ को यूज करा है, सेम वही सिंटैक्स है फॉर इन को यूज करने का। मैंने फॉर का कीवर्ड लगाया, अब मैंने इसके अंदर लिखा लेट कीज, या की लिख रहे हैं, कीज लिख दे रहा हूँ, लेट कीज इन स्टूडेंट। हमने क्या पढ़ा था ऑब्जेक्ट में, हमारे पास की वैल्यूज के पेयर होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था कि हमारे पास की वैल्यू के पेयर होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट में। तो मैंने बोला लेट कीज, मुझे जितनी भी कीज हैं वो मुझे दे दो, लेट कीज इन स्टूडेंट। और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, CLG पर। यहाँ पे मैं कीज प्रिंट करवा दे रहा हूँ, जो जितनी भी कीज होंगी वो मेरे पास तमाम एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, लेट कीज। अब इसके अंदर की कीज है, अब यहाँ पे आप कीज की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या सेट कर रहा है, सेट यहाँ पे कीज हो रहा है, क्योंकि हमें कीज एक्सेस करनी है। तो मैंने बोला लेट कीज इन स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट के अंदर की कीज दे दो। और कंसोल डॉट डॉट डॉक में मैंने कीज ही प्रिंट करवा दी, जो कीज देगा मुझे वही प्रिंट करवा दो। सिंपल, एक छोटा सा लूप लगाया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो उसने नेम, एज और इस मेरिट मुझे एक साथ प्रिंट करवा के दे दिया, एक लूप की शक्ल में। नेम, एज और इस मेरिट। तो ये होता है हमारे पास फॉर इन लूप। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज जो है हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, या सिर्फ हम की से गेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, और कीज भी एक्सेस कर सकते हैं। की वैल्यू किस तरीके से एक्सेस करेंगे, की वैल्यू आपको एक्सेस करने के लिए सिंपल हमें करना है क्या पड़ेगा, कॉमा लगा के सेपरेट करें, यहाँ पे लिख के स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद उसके बाद यहाँ पे की लिख दो बस, कीज कर दे बस। ये सिंपल सा सिंटेक्स रहेगा हमारे पास। स्टूडेंट लगा के उसके अंदर की जब कीज एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू आएंगी। डायरेक्ट कीज एक्सेस करेंगे तो सिर्फ वैल्यू आएगी, और की वो आएगी, कीज आएंगी। और स्टूडेंट की कीज के साथ एक्सेस करेंगे तो की वैल्यू भी हमारे पास गेट हो जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, नेम कमर, एज 12, इज मैरिड, फर्स्ट। तो इस तरीके से मैं अपना प्रिंट करवा सकता हूँ, या यहाँ पे मैं प्लस करवा के, एक स्पेस देके, दोबारा प्लस, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कहलाएगी, असल में ये होती है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। ये हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास स्ट्रिंग का, मेरे ख्याल में, तो इसमें ये कॉन्कैटिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने कॉन्कैटिनेशन करके इसमें स्पेस देके यहाँ पे वन स्पेस ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंट होते हैं। तो मैंने वहाँ पे वन स्पेस की जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलन। ये कॉलन ऐड कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान की इस वैल्यू के दरमियान हमारे पास कॉलन आ जाएंगे। ये क्या हुआ भाई, नॉट अ नंबर दे रहा है, और नॉट अ नंबर क्यों दे रहा है? इसको हटा दे रहे हैं कॉमा को। जैसे ही मैंने कॉमा से सेपरेटेड करा, और इसमें एक गैप देते हैं और इसमें एक गैप देते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास नेम कमर आ गया, एज 12 आ गई, और इस मेरिट मेरे पास फॉल्स आ गया। इस तरीके की मुझे की वैल्यूज को मुझे प्रिंट करवाना है। अब मेरे पास काम कितना आसान हो गया। अब चाहे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ, 3 कीज वैल्यू के पेयर हो, या 100 की वैल्यू के पेयर हो, एंड हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ज्यादा भी करवा के चेक करते हैं, चैट जीपीटी से बोलते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट विथ 100 की वैल्यूज पेयर। अब मैंने इसको बोला भाई एक जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाओ। अरे इसने तो ऑब्जेक्ट की जो है मुझे अंदर का वो जो सेटअप था, ये तो हमने लूप लगा लिया ना, लेकिन हमें लूप थोड़ी चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्रिएट ओनली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेटा। या ये मेरे पास इसने सारा जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू का, जब तक कि 100 का निकाल रहा है ये, तो इसको कॉपी कर लेंगे। 30 तक की हो गया, इसको 100 तक के जाने दें, ताकि एक एग्जाम्पल आ जाएंगी ना हमारे पास कि रियल वर्ल्ड में हम किस तरीके से
यूज करते हैं फॉर इन लूप को। ये एक अलग की है, सेपरेट की है, और सेपरेट वैल्यूज जो है इसने मुझे बना के दे दी 100। इसको करते हैं कॉपी कोड को, यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से कोड को कॉपी करा, और हम आते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड बनाने के बाद इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड, और इसको करते कमेंट। कमेंट करके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल वी। अब इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे? माई ऑब्जेक्ट। अब माई ऑब्जेक्ट के अंदर रियल वर्ल्ड में, सही है, रियल वर्ल्ड में एक मेरे पास माई माई ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है, माई ऑब्जेक्ट नेम से। और उस और माई ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 100 की वैल्यूज पेयर है। कितने पेयर है? 100 की वैल्यूज पेयर। अगर मुझे तमाम को एक्सेस तमाम को अगर मुझे एक्सेस करना हो, तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा बार बार? नहीं, बार बार प्रिंट नहीं करवाऊंगा। तो इसके लिए मुझे लूप जो है एक आसानी देता है कि जावास्क्रिप्ट में मेरे पास फॉर इन लूप आते हैं। मैं फॉर इन लूप की मदद से तमाम की वैल्यूज पेयर को एक साथ एक्सेस करवा सकता हूँ। किस तरीके से? मैंने बोला लेट कीज इन माई ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कीज इन माई ऑब्जेक्ट के अंदर की जितनी भी कीज है वो मुझे दे दो। सबसे पहले उसकी कीज प्रिंट करवाना, की 1, की 2, और प्लस स्टूडेंट की कीज प्रिंट करवा देना, मतलब उसकी वैल्यूज भी मुझे गेट करके दे दो। तो इस तरीके से मैंने सिंपल एक लूप लगाया छोटा सा, और इसने मुझे तमाम काम जो है ये मुझे यहाँ पे करके दे देगा। स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, इसको क्या बोल रहा है? स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने स्टूडेंट कर दिया, यहाँ पे भी माई ऑब्जेक्ट कर दे रहे हैं, माई ऑब्जेक्ट। और जैसे ही माई ऑब्जेक्ट करा तो उसने ये देखे 100 कीज तक के मुझे पूरा डेटा निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने लूप लगा के काम इजिली कर सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक कि जो है हमें तमाम चीजें जो है वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम नोट्स पे चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है। लूप्स हमने पढ़ लिए, फॉर ऑफ लूप पढ़ लिया, फॉर इन लूप पढ़ लिया। उसके बाद है हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे या जो है मैं करवा दूँ? वो ट्राई करेंगे, वो ट्राई कर लिएगा। एक मैं करवा दे रहा हूँ, एक आप लोग कर लिएगा, सही है। इसमें से जो है आसान सा ढूंढते हैं, आसान सा मैं करवाऊंगा, हार्ड वाला आप लोग करिएगा। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100, इजी है। क्रिएट अ गेम वेयर यू स्टार्ट विथ एनी रैंडम नंबर। ये एक आपको गेम क्रिएट करना है, हाँ ये वाला आप लोग घर से करिएगा। क्रिएट अ गेम वेयर यू स्टार्ट विद एन इजी रैंडम नंबर, विथ एनी रैंडम नंबर, आस्क द यूजर टू keep guessing द नंबर until द यूजर enters करेक्ट वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें जो है पूछा जा रहा है कि आप जो है यूजर से कोई भी एक नंबर मांगे, सही है। कोई एक गेम बनाए कि यूजर से पूछे कि भाई आप एक नंबर डालो, और आप एक पहले से नंबर सोच के रखें। आप मतलब जो डेवलपर है वो पहले से एक नंबर सोच के रखे, जैसे मैंने सोच लिया 10। अब मैं यूजर से बोल रहा हूँ कि आप एक नंबर डालो, अगर आपका सोचा हुआ नंबर और मेरा सोचा नंबर दोनों सेम होगा तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। सही है? तो इस तरीके का गेम बनाना है। और सेकंड जो है हमारे पास ये है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। मेरा ख्याल है गेम वाला मैं करवा दे रहा हूँ, और प्रिंट ऑल इवन नंबर्स वाला आप कर लिएगा। लेकिन इवन नंबर का क्या मतलब है? ये लूप से करना है ये वाला, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। सही है, तो ये वाला मैं करवा दे रहा हूँ गेम वाला, और बाकी वो वाला आप लोग क्वेश्चन खुद से कर लिएगा। तो क्या बोल रहे हैं? क्रिएट अ गेम करना है। हमने इसकी थ्योरी तो समझ ली, क्या करना है, गेम क्रिएट करना है, सिंपल। और जो है एक नंबर आप सोचें और एक नंबर यूजर से समझे। सबसे पहले मैं सोच ले रहा हूँ नंबर एक, मैंने बोला लेट गेम नंबर, या लेट नंबर इक्वल टू 10। ये मैंने सोच लिया, सही है, ये मेरा नंबर है, लेट नंबर इक्वल टू 10, सही है। अब एक यूजर से नंबर लेते हैं, लेट यूजर नंबर, लेट यूजर नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट के जरिए लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम प्रॉम्प्ट के जरिए यूजर से इनपुट लेते हैं। प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे क्या लिखें? गेस द नंबर, GUES, गेस द नंबर लिखते हैं।
एक मैंने नंबर सोच लिया, एक यूजर से नंबर लिखवा लिया। अब यूजर इसके अंदर सर्च करेगा, सॉरी सर्च बोल रहा हूँ, नंबर जो है एंटर करेगा। यहाँ पे एक दफा रिफ्रेश करते हैं ताकि अंदर का हमारा लिखा हुआ भी आ जाए। ये क्या आ रहा है, गैस द नंबर। अब यूजर इस पे नंबर गैस करेगा, चाहे तो 12 भी हो सकता है, अब चाहे तो यहाँ पे वो 10 भी सर्च कर सकता है। अब यूजर के ऊपर है। सही है, अभी मैंने क्या करा है, एक यूजर से नंबर लिया है और एक मैंने अपना नंबर सोच लिया है। सिंपल ये काम करा है। अच्छा, यहाँ पे मैं लूप कौन सा लगाऊंगा, हमने लूप सारे पढ़ लिए हैं। सही है, अब ये कंडीशन ट्रू, ट्रू कंडीशन में मुझे लूप लगाना है, तो कौन सा लूप लगाऊंगा। लूप पढ़े ना हमने सारे, तो यहाँ पे कौन सा लूप लगेगा। मुझे जो है यूजर वक्त यूजर का नंबर और अपना नंबर दोनों चेक करने हैं, कंडीशन ट्रू करनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें चलाना है, कंडीशन फॉल्स है तो हमें स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे कौन सा लूप लगाएं तो ये काम हो जाए। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप हमने पढ़ा था, कम से कम एक कंडीशन जो है, जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारे पास लूप चल जाएगा। सही है, तो हम कंडीशन हमारे पास ट्रू करनी है हमें, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं वाइल लूप। वाइल, और अदर लूप से भी हो सकता है लेकिन हम वाइल लूप से चेक करते हैं। हमने बोला वाइल, अगर यूजर नंबर, अगर यूजर का नंबर हमारे पास नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हमारे पास अगर यूजर का नंबर नॉट इक्वल टू 25 के, क्या मतलब हुआ, अगर ये यूजर जो नंबर डाल रहा है वो 25 या, यहाँ पे 25, 10 लिखा है ना, मैंने बोला अगर यूजर का नंबर नॉट इक्वल टू 10 के, मतलब यूजर का नंबर 10 के बराबर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यूजर का नंबर 10 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो कंसोल पर। कंसोल पे क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, ट्राई अगेन। मैंने क्या बोला, वाइल, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं बोला यूजर नंबर, यूजर का जो नंबर है अगर 10 के बराबर नहीं है, अगर 10 का यूजर नंबर जो एंटर कर रहा है वो 10 नहीं डाल रहा है, बाकी कुछ भी डाल रहा है, 10 के अलावा जो नंबर डालेगा तो उसको मैसेज प्रिंट करवा देना रॉन्ग नंबर है, आप दोबारा ट्राई करो। सही है, एक तो ये कंडीशन हो गई। अदरवाइज यहाँ पे बाहर में आता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग पे, यहाँ पे बोलता हूँ कंग्रेचुलेशन, यू इंटर्ड अ करेक्ट नंबर। मैंने क्या बोला, एक यूजर से नंबर लिया और एक अपना नंबर लेगा। मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई, अगर यूजर का नंबर 10 के बराबर नहीं है, 10 के अलावा जो भी नंबर है, 10 का अगर 10 डालेगा तो करेक्ट हो जाएगा, मेरा 10 के अलावा जो भी नंबर है अगर डाले तो यहाँ पे शो करवा देना रॉन्ग नंबर है, आपने नंबर गलत डाला है। और अगर 10 के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे लूप तो वैसे ही हमारे पास नहीं चलेगा, तो जैसी लूप नहीं चलेगा तो बाहर वाली चीजें चल जाएगी। बाहर वाली चीज में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेशन यू एंटर्ड अ करेक्ट नंबर। इसको जो है रन करके देखते हैं, और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखा हमने 12, अभी हमारा सिलेक्टेड नंबर क्या है, 10 है, मैं 12 लिखा, और ये हमारे पास प्रिंट क्यों नहीं हुआ CLG पर। दोबारा लिखते हैं हम 12, ये जो है हमारे पास, हमने क्या गलती करी है इसमें। दोबारा आते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं हमने क्या गलती करी है। पोर्ट को दोबारा ऑन करते हैं, F12। अभी तो एरर दे रहा है क्योंकि हमने सिंटैक्स अभी खराब लिखा हुआ है, लेकिन सिंटैक्स इसका जो है हमने क्या लिखा है, वाइल अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा देना ये चीज। इसका हम ये कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवाने के बजाय हम जो है यूजर नंबर दोबारा ले सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यूजर से नंबर दोबारा लो प्रॉम्प्ट के जरिए। सही है, और उसको बोल दो कि रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन, रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन। सही है, इस तरीके के कर सकते हैं। अब जो है कंडीशन लगा के चेक करते हैं, अगर हमारे पास यूजर नंबर, अगर हमारे पास यूजर नंबर नॉट इक्वल टू नंबर के हो, अगर यूजर का नंबर 10 के बराबर नहीं है,
तो हमारे पास दोबारा प्रॉम्प्ट हो, उसको बोलो यूजर नंबर ट्राई अगेन। और अगर सही होता तो ये कोड चला दो। देखते हैं हमारे पास जो है, एक दफा रिफ्रेश कर ले रहे हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं अभी क्या बोल रहा है, रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन। अभी तो हमने कोई नंबर ही डाला है, शुरू से करो ना यार। यूजर नंबर रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन, गैस द नंबर, पहले तो ये वाला चलेगा, लेट नंबर इक्वल टू। अच्छा, इसमें कोई नंबर डालते हैं 12, रॉन्ग नंबर। अच्छा, इसको दोबारा रिमूव करते हैं और शुरू से करते हैं, क्या पता ये थोड़ा सा पहला वाला स्टक हो गया हो। और गो लाइव पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब क्या बोल रहा है, गैस द नंबर। सही है, अब इसको साथ में कंसोल भी खोल ले रहे हैं। अब बोल रहा है गैस करो नंबर, मैंने बोला 12। जैसे ही मैंने एंटर करा, बोला 12 आपने सही नंबर करेक्ट नहीं करा है, रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन। आपका जो 12 था वो रॉन्ग नंबर था, आप दोबारा कोशिश करें। मैंने यहाँ पे बोला 22, रॉन्ग नंबर। मैंने बोला 14, रॉन्ग नंबर। मैंने जैसे ही 10 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया इसने, कॉन्ग्रेचुलेशन यू इंटर्ड अ करेक्ट नंबर। तो इस तरीके से मैं जो है अपना काम कर सकता हूँ। दोबारा मैंने लोड करा तो यहाँ पे बोला गैस द नंबर, एक नंबर गैस करें। मैंने बोला 19, रॉन्ग। मैंने बोला 11, रॉन्ग। 9, रॉन्ग। मैंने बोला 10। जैसे ही 10 एंटर करा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू इंटर्ड अ करेक्ट नंबर। तो इस तरीके से मैं छोटे मोटे जो है लूप की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है होमवर्क से, वो ये करना है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। सही, सबसे पहले तो 0 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, और फिर उसमें लूप पे लगा के चेक करना है कि पहले लूप से प्रिंट करवाने नंबर 0 से 100 तक के, फिर उसमें चेक करना है कि नंबर बराबर है। अगर इवन नंबर है, इसमें से इवन नंबर अलग करने हैं और ऑड नंबर अलग करने हैं। सही, प्रिंट ऑल इवन नंबर, इवन नंबर सारे प्रिंट करवाने हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लिएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्ट्रिंग्स इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है, सिंपल। हमारे पास हमने क्या पढ़ा था शुरू में, कि हम पाइथन के अंदर सॉरी, पाइथन जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है। मैंने बोला लेट नेम इक्वल टू कमर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई। कोटेशन के अंदर जो चीज लिखेंगे हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कोटेशन के अंदर एक्स वाई जेड कोई भी चीज लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगी। सही है, कोटेशन के अंदर कोई भी चीज लिखेंगे हमारे पास क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। तो ये सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग है। और लेट स्ट्रिंग इक्वल टू अपना कॉलेज यहाँ पे आ गया। स्ट्रिंग की लेंथ, हम स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हम लूप के जरिए करवा लेते हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे CLG, और यहाँ पे मैंने बोला लेंथ। और लेंथ प्रिंट कर, अच्छा ये पूरा लिखना पड़ेगा, LENG। मेरा लेंथ प्रिंट करवाओ नेम की। तो यहाँ पे मुझे लेंथ इज नॉट डिफाइंड। तो ये, अच्छा, ये जो है मैं पाइथन वाला तरीका यहाँ पे लगा दिया। मैंने बोला नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ इसी तरीके से बोल रहा है ये, नेम डॉट लेंथ। और नेम डॉट लेंथ इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ फंक्शन। एक मिनट, ये बोल रहा है स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करवाने के लिए स्ट्रिंग की str डॉट लेंथ। अच्छा, सिर्फ str डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा हमें CLG पर, str नेम डॉट लेंथ। जैसे ही मैंने नेम डॉट लेंथ करा, तो उसके बाद उसने 5 प्रिंट करवा दिया। बोला आपकी नेम की जो लेंथ है वो 5 है। कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 है, तो उसने 5 प्रिंट करवा दिया। अगर मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, कमरुल जफर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना प्रिंट करवाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे इसने 12 प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से मैं अपने स्ट्रिंग की लेंथ भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, इस तरीके से। ये हमारे पास जो एरर दे रहा है, ये जो है हमारे पास ये रिजर्व कीवर्ड समझ रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है। अगर आप इसको कैपिटल कर देंगे एन को, या नेम का कोई भी चेंज कर देंगे, तो ये एरर नहीं देगा। नेम डॉट लेंथ प्रिंट करवा ली, तो उसने पूरी जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ जो है मुझे ये निकाल के दे देगा। उसके बाद आते हैं, स्ट्रिंग में हम इंडाइसेस भी कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर मुझे चाहिए कि आर चाहिए, सिर्फ मुझे स्ट्रिंग में से आर निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और इसका इंडेक्स दूंगा। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग हर एलिमेंट के, हर अल्फाबेट के ऊपर मेरे पास इंडेक्सिंग की जाती है, जो जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे कर रहा होता है। अब एक स्ट्रिंग के ऊपर भी इंडेक्सिंग हुई हुई है। किस तरीके से, 0 से हमारे पास इंडेक्सिंग शुरू हुई थी, क्यू पे हमारे पास इंडेक्सिंग हुई हुई है 0। यहाँ पे क्यू जो है उस पर 0 1 2 3, इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो हमारे पास किससे शुरू होती है, 0 से। और जब एलिमेंट काउंट होते हैं तो हमारे पास 1 से काउंट होते हैं।
अब यहाँ पे इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है इंडेक्सिंग में, तो ये इंडेक्सिंग से काउंट करेगा। मुझे अगर आर चाहिए तो इंडेक्सिंग काउंट करता हूँ, 0 पे क्यू, 1 पे ए, सेकंड पे एम, और थर्ड पे ए, और फोर्थ पे आर। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। जैसे ही मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे मुझे आर निकाल के दे देगा। जैसे ही मैंने 4 लिखा, इंडेक्सिंग करी तो इसने 4 मुझे निकाल के दे दिया। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी रैंडम नंबर चाहिए तो यहाँ पे 8 लिखा मैंने, तो यहाँ पे 8 पे ए था, तो 8 निकाल के दे दिया। और 9 पे हम यहाँ पे दोबारा आई थिंक आर देगा, तो यहाँ पे 9 पे ये एफ दे दिया। और 10 पे ए, 11 पे आर। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ काम जो है वो करवा सकता हूँ इंडेक्सिंग के जरिए। मतलब यहाँ पे मैं किसी भी इंडेक्सिंग से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे इजिली गेट कर सकता हूँ जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर दे रहा है। यहाँ पे जैसे दे रहा है एस टी आर, 0 भी निकाल सकते हैं, 1 2, मतलब मुख्तलिफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल चेक कर ली, बाकी तो हमें पता है 0 पे क्यू निकाल के दे देगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्यू बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा तो 0 इंडेक्स पे उसने क्यू मुझे निकाल के दे दिया। इसी तरीके से आते हैं, और बस इंडेक्सिंग इसी तरीके से की जाती है, सिंपल है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है। टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स हमारे पास क्या होती हैं? द अ वे टू हैव एम्बेडेड एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग। दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग interpolation to create strings by doing subtraction, substitution of placeholders। अच्छा, आसान वे में मैं समझाऊं कि हमारे पास जो है टेम्पलेट लिटरल्स क्या होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मैं अपना नेम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ माई, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं माई नेम इज, और अब इसके अंदर जब मैं नेम लिखूंगा, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, नेम की वैल्यू मैं लिखूंगा माई नेम इज नेम। तो मैं नेम की यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि कमर जफर प्रिंट हो जाए नेम की जगह, तो ये मैं स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे कॉन्केटिनेशन करनी पड़ेगी दो स्ट्रिंग के दरमियान। मैंने यहाँ पे माय नेम इज स्ट्रिंग लिखा, एक प्लस का साइन लगाया, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? माय नेम इज कमरुल जफर। इसी तरीके से प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? माय नेम इज कमरुल जफर। यहाँ पे एक स्पेस लगा दे रहे हैं। स्पेस लगाने के लिए मैंने क्या बोला? आपने एक और स्पेस ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस। ये तमाम हमारे पास कॉन्केटिनेशन हो गई। अब कॉन्केटिनेशन में हमारे पास मसला क्या है, पहले हम आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, माय नेम इज कमर जफर। लेकिन इसमें मसला क्या है हमारे पास? अगर मुझे नेम के बाद कोई और, मेरे पास अगर फादर नेम भी है, तो मैं फादर नेम के लिए फिर कॉन्केटिनेशन करूंगा, फिर कोटेशन लगाऊंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर पे प्लस करूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं फादर नेम। तो ये मेरे पास कितना बड़ा जो है काम हो जाएगा। बार बार मैं सिर्फ कॉन्केटिनेशन ही करवा रहा हूँ, बार बार मैं जो है यहाँ पे दो स्ट्रिंग के दरमियान कॉन्केटिनेट करवा रहा हूँ। तो इस काम से बचने के लिए मेरे पास आते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं हमारे पास? टेम्पलेट लिटरल्स एस्केप करेक्टर, सबसे कोने पे देखें आप, पावर बटन के नीचे अगर आप देखें एस्केप करेक्टर होगा, एस्केप करेक्टर के जस्ट नीचे हमारे पास ये होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। दो जो है बैकटिक्स होते हैं, इसको बैकटिक्स भी कहा जाता है, और इसका साइन जो है बैकटिक्स कहा जाता है। लेकिन हम इसमें जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स। इस बैकटिक्स को आप लगा के ये काम जो है आसान कर सकते हैं। मैंने बैकटिक्स लगाए, अब यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा जो वो आएगा, तो स्ट्रिंग ही मैं लिखा यहाँ पे माय नेम इज कमर। मैं जैसे माय नेम इज कमर कर रहा हूँ और मैं ब्राउजर पे देखा तो स्ट्रिंग की वैल्यू में जो स्ट्रिंग, जो जैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं वैसे ही स्टोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्केटिनेशन वाला काम इस तरीके से बचेगा। मुझे अगर लिखना नेम यहाँ पे साथ ही प्रिंट करवाना है, सही, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? माय नेम इज, यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस। डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस जैसे लगाऊंगा, अब इसके अंदर जो भी मैं फंक्शनैलिटी वाली चीजें ऐड कर सकता हूँ वो स्ट्रिंग के अंदर इजिली कर सकता हूँ। मैंने बोला माय नेम इज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम। जैसे ही मैंने नेम करा, अब मैं कॉन्केटिनेशन से बच गया, मुझे बार बार जो प्लस लगाने पड़ रहे थे उससे बच गया, जो मुझे गैप देना पड़ रहा था उससे बच गया। अब ये गैप यहाँ पे कंसिडर इसको करेगा, लाजमी सी बात है। तो ये तमाम चीजों से मैं बच गया। सिर्फ मैंने क्या करा? माय नेम इज, और बाकी मैंने ऐड यहाँ पे डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, जो मैं इस ब्लॉक के बाहर हो। सही है, वो काम इजीली कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, चेक करूंगा, तो यहाँ पे माय नेम इज कमर इजीली प्रिंट हो गया। मुझे बार बार जो है कॉन्केटिनेट करना नहीं पड़ा दोनों के दरमियान। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी तमाम चीजें जो है वो इजी कर सकता हूँ और आसान से काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सिंपल होती है टेम्पलेट लिटरल्स, इनका सब काम जो है बस यही होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। स्ट्रिंग के मेथड टू अपर केस और लोअर केस, और भी हमारे पास जो है चंद मेथड होते हैं, उनको देखेंगे कोई कौन से मेथड किस काम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? मेथड आ रहे हैं कुछ स्ट्रिंग के, ये 7 मेथड ही हैं। ये 3 मेथड ये रहे, और 1 2 3 4 मेथड ये रहे।
और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये वाला काम जो है हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है, खत्म हो गया तकरीबन। आज की क्लास में हम यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मेथड से पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, या हमारे पास स्ट्रिम मेथड क्या करता है, और सिलाइस क्या होता है, स्प्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस इसमें दिया हुआ नहीं दिया हुआ, सिलाइस, कॉनकैट, रिप्लेस, ये तमाम करेक्टर जो है, मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पे कुछ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।